ओम शांति। आज हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से सुभाष बराला जी हैं, जो कि टोहाना हरियाणा से आते हैं और आज हमारे ब्रह्मा कुमारी के कैंपस ज्ञान सरोवर में आए हैं। हम भाई साहब का स्वागत करते हैं। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति दीदी। भाई साहब, आप पहली बार आए हैं हमारे इस कैंपस में, ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में। आपने का कैसा अनुभव रहा यहाँ आकर? देखिए, निश्चित रूप से मेरा पहला आगमन जी इस इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में हुआ है। हमारे क्षेत्रीय कार्यक्रमों में कई बार मेरा जाना होता है, जहाँ ब्रह्म कुमारीज के कार्यक्रम होते हैं। जी, हरियाणा में होते हैं, हमारे टोहाना में भी होते हैं। जी जी। वहाँ जिस प्रकार का सुना था मैंने यहाँ के बारे में, जी, उससे और बढ़ कर के मैंने पाया है। जी। यहाँ जिस प्रकार से मैं परसों रात्रि लगभग 12 बजे यहाँ पर पहुँचा था और यहाँ आने के बाद कब कल सारा दिन निकल गया और कब आज अभी 3 बजने को है, जी, इसका एहसास नहीं हुआ। ये लगता है कि जैसे आए और हम वापस जा रहे हैं। यानी कि इतना मन, यहाँ पे मन और बुद्धि इतने निर्मल है यहाँ पे आकर के, चित्त इतना शांत है, किसी भी प्रकार का कोई भाव परमात्मा और आत्मा के अलावा जी यहाँ आ नहीं सकता। इस प्रकार का एहसास यहाँ पर आकर के हो रहा है जी। और मैं समझता हूँ वो भाई भी, बहनें भी, सब दीदी जिनको यहाँ रहने का सौभाग्य मिल रहा है जी, उनके ऊपर निश्चित रूप से ईश्वरीय कृपा है। ईश्वर की कृपा से ही कोई व्यक्ति यहाँ आ सकता है। जी भाई साहब, राजनीति, जैसा कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बहुत व्यस्तता वाली, बहुत तनावपूर्ण जिंदगी होती है जी। ऐसे में आप आध्यात्मिकता से अपना कनेक्शन कैसे बनाते हैं? क्योंकि आपको तो आपके के साथ तो कईयों की एनर्जी कनेक्ट होती है, तो आप अपने आप को स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट करने के लिए क्या करते हैं? देखिए दीदी, इसमें कहीं कोई समस्या आती नहीं है। जी जी। बेशक हम लोगों का इतना व्यस्त शेड्यूल रहता है जी, उसके बावजूद भी सुबह 5 बजे उठ करके सैर, योग, अच्छा, और ध्यान की क्रियाएं बहुत साल से मैं करता आ रहा हूँ। अरे वाह, बहुत और अच्छी बात। स्वाध्याय का भी समय मैं निकाल लेता हूँ, इसलिए कभी दिक्कत नहीं आती है इस प्रकार से। क्योंकि जब हम फील्ड में होते हैं और हम तो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं जी जी, तो हमें तो लोगों की अच्छी बातें भी सुनने को मिलती हैं जी, कड़वी बातें को सुनने को मिलती हैं, सीधी बातें भी सुनने को मिलती हैं, टेढ़ी भी सुनने को मिलती हैं जी। और कैसे अपने जन को संतुष्ट किया जाए जी, ये अगर हो पाता है जी, इतना ज़्यादा परिश्रम हो पाता है, तो मैं समझता हूँ उसका कारण ये स्वाध्याय अच्छा, और ध्यान, योग, इसी के कारण से हो पाता है। और मैं समझता हूँ उसमें अपने संगठन का तो योगदान है ही, अपने जो जीवन में संस्कार जो जन्म से माता पिता से होते हैं उनका तो योगदान होता ही है जी, जी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रह्म कुमारी का यानी कि योगदान इसमें खूब है। मैं लगातार हमारे टोहाना में जो ब्रह्म कुमारी का आश्रम है उसके संपर्क में रहता हूँ जी। सर, आपको तो बड़ा सुन के अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं राजनीति में हमारे पास टाइम नहीं, और ऐसे में आप स्वाध्याय करने का टाइम निकालते हैं। तो आज के टाइम में जैसे हम जो अखबारों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए पढ़ते हैं, कहीं कहीं राजनीति में मूल्यों की कमी हुई है, हार्श हुआ है। तो आने वाला जो युवा है, जो राजनीति को अपना क्षेत्र बनाना चाहता है, लोगों के लिए काम करना चाहता है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए दीदी, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में मूल्यों का ह्रास हुआ है जी। लेकिन वो केवल राजनीति में नहीं है जी, आप समाज की बात उठा करके देखिए जी जी, चाहे कोई व्यक्तिगत है जी या सामाजिक संगठन है जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, उनमें भी कहीं न कहीं मूल्यों में गिरावट देखने को आती है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से चाहे समाज नीति की बात करें जी, या राजनीति की बात करें जी, उसके लिए स्वाध्याय करना ही पड़ेगा जी, अपने आप से जुड़ना पड़ेगा जी, अपने आप को पहचानना पड़ेगा।
देखिए, जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, अपने आप को पहचानेंगे नहीं जी। और हमारे स्व को पहचाने बगैर अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे समाज के क्षेत्र में, समाज सेवा करने का दम बेशक हम भरते रहें, लेकिन वास्तव में समाज सेवा वहाँ से हो नहीं पाती है। इसलिए जब तक हम अपने आप से जुड़ करके और अपने सनातन से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर एक हमारा सनातन ही है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भेद की बात करता है। ये हमारा सनातन ही है जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। ये हमारा सनातन ही है। इसमें ये कहा गया है कि सब परमात्मा के वंश हैं, ये कहा गया है। तो हमारे ही सनातन में, हमारे ही संस्कृति ने कहा है, और इसीलिए हम जो वसुधैव कुटुम्बकम कहते हैं, यानी कि पूरी दुनिया को परिवार कहते हैं। परिवार कैसे हुआ? जब सब भाई भाई हैं। भाई भाई कब होंगे? जब उस ईश्वर की संतान अपने आप को मानेंगे, सबको मानेंगे। जी बिल्कुल। भाई साहब, एक मैसेज आप जाते जाते लोगों को देना चाहिए कि वो कैसे आएँ और हमारी संस्था से भी जुड़ें, और यहाँ से आप क्या लेकर जा रहे हैं इस बार, और यहाँ से क्या प्राप्तियाँ हो सकती हैं? देखिए, प्राप्तियों की तो यहाँ इस छोटे समय में मैं चर्चा नहीं कर सकता क्या क्या हो सकती हैं। जी जी। लेकिन अगर सामान्यता बात करें जी, तो सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य इंसान के लिए यहाँ से एक उसके जीवन में अनुशासन वो लेकर के जा सकता है। जी। अगर प्रथम कदम के ऊपर अगर अनुशासन लेकर के जाएगा, अनुशासित जीवन जिएगा, तो निश्चित रूप से फिर वो अध्यात्म की ओर भी कदम बढ़ाएगा। और जब अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाएगा तो निश्चित रूप से सनातन से जुड़ेगा, और सनातन से जुड़ेगा तो परमपिता परमात्मा ब्रह्म से जुड़ने का वो काम करेगा और उसका जीवन सफल होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अपने विचार हमारे सामने रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपका भी धन्यवाद। और ये इतना बड़ा संस्थान है, उसका भी धन्यवाद मैं करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आकर के आप सब लोगों से मिलने का अवसर उपलब्ध करवाया। थैंक यू, बहुत अच्छा।